वैसे माना जाता है कि कृष्ण पक्ष में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इससे मनुष्य के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है। जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है कुंडली में, उनको ज़्यादा असर होता है। नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अमावस्या तिथि को शुभ कर्म करना वर्जित माना जाता है। आध्यात्मिक कर्म करें, पितृदोष, छाया दोष, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। तरक्की नहीं मिलती, बहुत मेहनत के बाद भी नहीं होता है और बेवजह झगड़े हो जाते हैं। इस सब चीज़ों से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके पास पितृ नाराज हैं। बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। लाल धागा धारण करें, 11 बार हनुमान चालीसा आप अवश्य पढ़ें इसके बाद, और अपने गले में धारण करें या हाथ में कर सकते हैं। गले में करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। लाल धागा आप मौली धागा भी कर सकते हैं या फिर गले में पहनने के लिए रेशमी धागा आता है, वो आप धारण कर सकते हैं। फिर अगली अमावस्या को इसे उतार कर धारण करेंगे रात्रि में। ये ध्यान रखना है, शाम की आप पूजा करने के बाद आप इसे रात्रि में धारण करें और फिर अगली अमावस्या को उतार कर आप किसी मिट्टी में, यानी जहाँ सुनसान जगह हो, लोगों का आना जाना कम हो, तो वहाँ दबा दें। या फिर आप गमले में रखे हैं, कहीं जगह नहीं है ऐसे, तो जगह जहाँ साइड में होता है, जहाँ किसी का पैर ना लगे जल्दी, ऐसी जगह पे आप गड्ढे खोद कर थोड़ा दबा सकते हैं। आप बाहर जाकर करें तो ज़्यादा उत्तम है। जहाँ आप नहीं व्यवस्था है तो गमले में कर सकते हैं। फिर 2, 5, 3 अमावस्या आप व्रत रखें, और तो इससे आपको माना जाता है कि आपकी सारी समस्या जितनी भी आ रही है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पीपल में भी सभी देवी देवता का वास माना जाता है। पीपल में भी आप पूजा कर सकते हैं या फिर पीपल के पास भी जाकर के आप इस धागे को लगा सकते हैं। व्रत रखें या फिर आप नहीं भी व्रत रखना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ा सकते हैं। ये 5 या 3 करके लगातार, और ये धागा वाला उपाय आप करते रहें, 5 या 3 बार करना है। इसके बाद आप तिल का तेल का या सरसों का तेल का एक दीपक अवश्य लगाएं। सुबह अगर सूर्योदय से पहले करते हैं तो सुबह धूप दीप लगाएं, नहीं तो आप सुबह जल चढ़ाएं और शाम को धूप दीप लगाएं। लोबान का धुनी आप करें, नीला पुष्प, सफेद पुष्प चढ़ाएं, कनेर का पुष्प। कहीं भी आप देखें ऐसे सुनसान जगह पे बहुत सारी चींटियां होती है, वहां आप बना लें चावल का आटा और उसमें घी, नारियल का बुरादा डालकर हल्का सा भून करके आटा को, उसको पंजीरी बना करके चीनी डालकर आप जाकर के सुनसान जगह पे जहाँ पे देखें कि चींटियों की बावी लगी होती है, उसमें जाकर डाल सकते हैं। या फिर पीपल का वृक्ष के पास आप डाल सकते हैं। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसके नीचे भी बहुत सारी चींटियाँ होती है, वहाँ डाल सकते हैं आप जाकर के। ये भी बहुत ही उत्तम कार्य है, आप कर सकते हैं। मछलियों को आप खाना दे सकते हैं, आटा की गोलियाँ बना करके राम राम बोल कर आप देते जाएं वहाँ बैठ कर थोड़ी देर, तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय तीसरी है कि आप कहीं ये सब नहीं कर सकते तो आप कुत्ते को, काला कुत्ता अगर मिलता है तो बहुत ही उत्तम है, आप दूध उसे कच्चा दूध पिलाएं। जिसको दोष ग्रह लग रहा है उस पर से 7 बार घुमाएं सिर से और वो दूध कुत्ते को दिला दें। ये भी आप उपाय कर सकते हैं। चिड़ियों के लिए आप खाना निकाल सकते हैं, कहीं जाएं लॉन वगैरह में, वहाँ जा करके दे सकते हैं। या फिर अमावस्या का अमावस्या आप अपने छत पे भी दे सकते हैं। कच्चा चावल खिला सकते हैं या फिर मीठी रोटियां बना करके आप 7 टुकड़े करके आप खिला सकते हैं, 3 टुकड़े करके खिला सकते हैं, या फिर कुछ भी आप खाने के लिए अवश्य दें। इन सब जीवों को अगर आप खिलाते हैं, कुछ ना करते हुए, पूजा पाठ ना भी करते हुए, अगर इन जीवों को आप सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो इनसे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ों का अपमान ना करें, इन्हें सेवा भाव रखें हमेशा, किसी का भी अपमान ना करें, बेवजह किसी को गाली न दें। अगर आपको कोई गालियाँ भी देता है, बेवजह करता है, तो आप भगवान का स्मरण करें, किसी को पढ़कर जवाब